औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़िशान नासिर लेट्स गेट सम नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हूँ और हम कैपेसिटर्स का कंटिन्यूटी लेक्चर जो है उसके पार्ट 2 के साथ आज हाजिर हैं। आज हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स के ऊपर, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और फील्ड में ये आप सबको फ़ायदा दे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कीमेटिक सिंबल कैसा होता है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का स्कीमेटिक सिंबल आपको दो तरह से मिलेगा, यूके बेस्ड कैपेसिटर सिंबल और यूएस बेस्ड कैपेसिटर सिंबल। ये दोनों तरह के सिंबल्स ही हमारे यहाँ सर्किटरीज़ में स्कीमेटिक्स में आपको नज़र आएंगे। आपका इनसे बहुत वास्ता पड़ेगा, तो आप इनको ज़रा अज़बर कर लें कि ये जो आपको बोल्डेड साइन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कोई पोलैरिटी नज़र नहीं आ रही, ये नॉन पोलर कैपेसिटर कहलाता है या नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर कहलाता है। और जिस कैपेसिटर के ऊपर आपको पोलैरिटी नज़र आए, जैसे ये साथ वाले सिंबल में आप देख रहे हैं ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है, तो ये प्लस का निशान पोलैरिटी को शो कर रहा है कि ऊपर का टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे का टर्मिनल डेफिनेटली फिर नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर कहलाता है। और इसी तरह पोलराइज्ड कैपेसिटर की एक शक्ल आपको यूके बेस्ड में ऐसी भी मिलेगी जिसमें ऊपर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको ब्लैंक मिलेगा और नेगेटिव टर्मिनल जो आपको वो बोल्डेड मिलेगा। तो ये भी आपका इससे वास्ता पड़ेगा, इसको भी आप अज़बर कर लें। और यूएस कैपेसिटर सिंबल्स में भी आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल सिंपल आपको कोई पोलैरिटी नज़र नहीं आ रही है। और इसी तरह आपको इसका एक जो नॉन पोलर है, यानी कि जिसमें पोलैरिटी नज़र नहीं आ रही वो नॉन पोलर है या नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, तो उसी की एक शक्ल आपको ऐसी भी नज़र आएगी जिसमें जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हल्का सा कर्व्ड लाइन होगी। और इसी तरह पोलराइज्ड कैपेसिटर में आपको प्लस का साइन मिलेगा और नेगेटिव टर्मिनल आपको कर्व्ड मिलेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव ना भी लिखा हो तो कर्व्ड लाइन देख के आप समझ सकते हैं कि जो अदर टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो नेक्स्ट में हम कैपेसिटर की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कैपेसिटर्स जो हैं ये फ़िल्टर सर्किट्स में यूज़ होते हैं। पिक में आप देख रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर की एक छोटी सी डायग्राम बनाई गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि जितना भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है लो फ्रिक्वेंसी के साथ वो ग्राउंड हो जाएगा, लो फ्रिक्वेंसी पास ऑन हो जाएगी और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाएगा। तो ये फ़िल्टर सर्किट्स में यूज़ हो रहे हैं कैपेसिटर्स। ये एनर्जी के स्टोरेज में इस्तेमाल हो रहे हैं। पावर सप्लाईज़ में आप एक सामने छोटी सी डायग्राम देख रहे हैं जिसमें 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो लैंप तक जानी है और लैंप ने रोशन होना है। लेकिन लैंप में आप देख रहे हैं कि जो पोल है टर्मिनल ए पे कनेक्टेड है और जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो सीधी कैपेसिटर को जा रही है और कैपेसिटर उससे फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब वो चार्ज हो जाएगा और हम पोल को टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर की सारी एनर्जी जो है वो लैंप के थ्रू चलना शुरू होगी और लैंप रोशन हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट सप्लाई से पहले कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है 12 वोल्ट से, और जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसी कैपेसिटर के पोल को हम कनेक्ट करते हैं लैंप के साथ और लैंप रोशन हो जाता है। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज में इस्तेमाल हो रहे हैं पावर सप्लाईज़ में। कैपेसिटर पावर फैक्टर करेक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डिलीवर्ड पावर और अपेरेंट पावर दोनों की करेक्शन के लिए पावर फैक्टर करेक्शन सर्किट में कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। और सप्रेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। आर्क सप्रेशन में बहुत सारी सर्किटरीज ऐसी हैं जो सर्ज करंट लेती हैं, जो हाई करंट्स के ऊपर काम कर रही हैं, उसमें आर्किंग के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर जो है इस्तेमाल किया जाता है ताकि आर्क जो है वो सप्रेस हो जाए और सर्किट डैमेज से बच जाए। फिर कैपेसिटर की एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर एक सर्किट को दूसरे सर्किट से मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से मिलाने के लिए दरमियान में कैपेसिटर लगा दिया गया है, तो ये एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ने में इस्तेमाल हो रहा है। इसे कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। इसी तरह कैपेसिटर जो है ये डी कपलिंग यानी कि एक सर्किट को दूसरे सर्किट से अलग करने के लिए, जुदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर्स की टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहली टाइप है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर को वेरिएबल कैपेसिटर भी कहा जाता है और
इसका सिंबल आप देख रहे हैं कि कैसा सिंबल होता है। स्कीमेटिक में इसका सिंबल आपको इस तरह से बना हुआ मिलेगा जैसे सामने डिपिक्ट किया गया है। इसकी अगर मिसाल दें तो जब आप और हम पुराने दौर में रेडियो सुना करते थे तो हम उसका चैनल चेंज करते थे। चैनल जब हम चेंज करते थे तो बेसिकली उस नॉब के पीछे जहाँ से हम चैनल चेंज कर रहे होते हैं वहाँ एक गैंग कैपेसिटर लगा होता था, जिसकी कैपेसिटेंस को हम वेरी करते थे तो फ्रिक्वेंसी का बैंड चेंज हो जाता था, और फ्रिक्वेंसी का बैंड चेंज होने से हमारा रेडियो का चैनल भी चेंज हो जाता था। तो वहाँ पे भी हम ये वेरिएबल कैपेसिटर से अपना काम ले रहे होते थे रेडियो में। इसी तरह दूसरी टाइप है फिल्म कैपेसिटर, जो कि फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाता है, और ये हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे फिल्टर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जो फिक्स्ड कैपेसिटर की एक और एग्जांपल है वो है सिरामिक कैपेसिटर या डिस्क कैपेसिटर भी जिसको कहते हैं। आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं इसकी, जिसके ऊपर 154 भी लिखा हुआ है डिस्क के ऊपर, जो कि इस कैपेसिटर की वैल्यू है। ये कैपेसिटर भी फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाता है क्योंकि इसमें आप कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आपके पास टाइप आती है एलुमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स हमारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और इसमें ये बेसिकली पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। इसमें पोलैरिटी होती है, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो मार्क किया जाता है एक बैंड से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ब्लैंक होता है। इसी तरह दूसरा जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है इसकी टाइप है वो है टेंटलम कैपेसिटर्स। टेंटलम कैपेसिटर भी पोलराइज्ड होता है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इन कैपेसिटर्स की टाइप्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में, ताकि आप इससे मज़ीद रोशनास हो सकें। फ़िलहाल ये एक इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए, जो इंशाल्लाह काफ़ी सूदमंद रहा होगा आप लोगों के लिए और आपकी फील्ड में आपके काम आएगा। तो अगर कैपेसिटर के कॉमन फॉल्ट्स की हम बात करें तो कॉमन फॉल्ट्स में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर लीकी हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब कैपेसिटर एज ए कंडक्टर काम करने लग पड़ता है, जहां उसकी कैपेसिटेंस ज़ीरो हो जाती है। इसके इंटरनल एनोड और कैथोड शॉर्ट हो जाते हैं आपस में, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। वो जस्ट एक कॉमन कंडक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह ओपन सर्किट कैपेसिटर है। ओपन सर्किट कैपेसिटर में जो है कैपेसिटर जो है वो ओपन हो जाता है। इसके इंटरनल जो एनोड और कैथोड है उसके कनेक्शंस आउटर टर्मिनल्स के साथ ख़त्म हो जाते हैं, या वह इंटरनली ब्रेक हो जाता है, तो वो ओपन सर्किट कैपेसिटर कहलाता है। इसी तरह लीकी कैपेसिटर है। लीकी कैपेसिटर में प्रॉब्लम ये होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो बेसिकली पंक्चर हो जाता है, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है वो डिके की तरफ चलना शुरू हो जाती है, और कैपेसिटेंस अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड कैपेसिटेंस वैल्यू है उस पर स्टे नहीं कर पाता और सर्किट में प्रॉब्लम जनरेट करता है।